राधा कृष्ण भगवान की जय। जय हो लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए आपके घर में निवास करे, इसी शुभकामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की बड़ी ही पवित्र कथा। साथ ही आज एकादशी के व्रत का पारण का दिन है, तो आज आप सुनेंगे तुलसी शालिग्राम भगवान की कथा और साथ ही कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा और कथा अगर अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले सुनते हैं धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की कथा। यह कथा सुनने मात्र से आपके घर में माता लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए निवास करेगी। लक्ष्मी माता की परम प्रिय कथा। पूर्व काल की बात है। अनंतपुरी नगर में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन चारों को उसी गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती। उसके बदले में उन्हें एक एक शेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज एक शेर चना ले जाते, अपनी झोपड़ी में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूंजते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उनसे कहा, भाई दीपावली आने वाली है, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर बहू आएगी तो साफ सफाई करेगी, तुम सबको अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा। लकड़हारा बोला, अरे भैया, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, लड़के के विवाह कराकर बहू को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें अपनी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुंझलाकर बोला, अरे उस कलमोही का नाम मत लेना। जिस महीने में लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे भुलाकर घर का सत्यानाश नहीं करूँगा। पड़ोसी ने समझाया, भाई मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को बुला लेना चाहिए, वे घर की लक्ष्मी है। यदि घर में बहू ना होगी तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती है। इस तरह और लोगों ने भी लकड़हारे को बहू का गौना कराने को कहा। आखिरकार उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेजा। लड़का बहू को घर लेकर आया। बहू जब घर में आई तो उसने देखा घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में 5 चूल्हे। घर में कभी झाड़ू का मुंह न देखा। कहीं चने के छिलके दिख रहे थे तो कहीं पर कूड़े करकट का ढेर। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया। यहाँ तक कि घर की चारपाई भी टूटी थी, बिस्तर भी गंदा था। घर की यह दशा देखकर वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और उसने अपने भाग्य को कोसा। फिर उसने अपने आप को संभाला और उठ गई काम में। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए, घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया। जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे गुस्सा हो गए। क्रोधित होकर बोले, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी। अब एक चूल्हे पर इतने सारे चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारा दम निकल रहा है। नई दुल्हन ने सबकी सुनी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः सबके हाथ पैर तापने के लिए आग जला दी। फिर वह अपने ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वे चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। सारे चनों को चक्की में पीस दिया, आटे की रोटियां बनाई और आधा बचा लिया। बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला। रोटियां बहुत थी, सबने खूब खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दे दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुँचे
तब उन्हें रोटी और बेसन की कड़ी तैयार मिली। बहू रात में बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। सभी यह सोचने लगे, ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों से व्यर्थ में ही कष्ट उठा रहे थे। अब तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे अपनी लक्ष्मी जैसी बहू की बात टाल ना सके। घर में सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर ले आए। अगले दिन इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसन को बेचकर घर में नमक तेल मसाले का इंतजाम कर दिया। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती। अब दिवाली आने वाली थी। उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना दिए, छोटे छोटे दिए भी बनाए और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन उसने छोटे मिट्टी के दिए में तेल डालकर दिए जलाए। इससे सारी झोपड़ी में रौनक आ गई। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। अपने इकट्ठे किए पैसों से एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल पड़ी, अच्छी आय होने लगी। गांव में लोग उनकी इज्जत करने लगे। इस प्रकार एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप प्रत्येक दिन जब दुकान पर जाते हैं तो वापस आते समय रास्ते में आपको जो भी वस्तु मिले उसे लेकर आप घर की छत पर फेंक दिया करें। अब बहू की बात ससुर टाल ना सका, क्योंकि आज तक उसने जो भी किया भला ही किया। ससुर को यह बात समझ में नहीं आई कि रास्ते में पड़ी चीज उठाकर वह छत पर क्यों फेंके। फिर भी ससुर ने बहू की बातों को मान लिया और वह प्रत्येक दिन दुकान पर जाता, दुकानदारी करता। वापस लौटते समय रास्ते में जो पड़ा हुआ मिलता, ईंट पत्थर कंकड़ लकड़ी कुछ भी मिल जाए, उसे लेकर आता और छत पर फेंक देता। ऐसा करते करते दीपावली का दिन नजदीक आ गया। दिवाली के बस 5 दिन बचे थे। तब उस दिन ससुर दुकान गया। दुकान से वापस आते समय उसे मरा हुआ सर्प रास्ते में मिला। उसने सोचा, बहू ने कहा था तो मानना पड़ेगा। उसने सर्प को लकड़ी से उठाया और ले जाकर घर की छत पर फेंक दिया। अगली सुबह बहू के सभी व्यक्तियों का कपड़ा धो रही थी। उसने देखा आसमान से एक चील सोने का 9 लखा हार लेकर उड़ रही है। वे मंडराते हुए बहू की छत पर आ बैठी और उस हार को छत पर रखकर छत पर मरे हुए सर्प को उसने चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गई। जब बहू ने अपनी छत पर उस 9 लखा हार को देखा तो वह तुरंत ही नीचे उतार लेती है। फिर उसे अपने ससुर और देवर को दिखाते हुए संभाल कर रख देती है। इसके अगले दिन नगर के राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि रानी का 9 लखा हार चील उठाकर ले गई है। जिसने भी 9 लखा हार देखा है मुझे आकर सूचना दे। जो भी लाकर देगा वह हार उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वह जो मांगेगा वह वस्तु दी जाएगी। यह बात बहू ने भी सुनी तो बहू ने अपने ससुर से कहा, ससुर जी, आप राजा के पास जाइए और उनसे इस हार के बदले राजा से वचन लीजिए। जो भी मांगेंगे राजा को देना पड़ेगा। इस प्रकार बहू ने अपने ससुर को सिखा पढ़ाकर राजा के पास भेज दिया। इस प्रकार वह लकड़हारा राजा के पास गया और कहा, हे महाराज, रानी का खोया हुआ हार मेरे पास है। लकड़हारे ने उस हार को रानी को सौंप दिया। रानी हार पाकर बहुत प्रसन्न हुई। अब राजा ने प्रसन्न होते हुए लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, अब तुम जो मांगो मैं दूंगा। बोलो क्या चाहिए? अन्न धन सोना चांदी खेत जमीन जायदाद महल अटारी, बताओ क्या चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, हे राजन, आप पहले वचन दीजिए, मैं जो मांगूंगा वह आप देंगे। राजा ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इस प्रकार लकड़हारे ने राजा को वचनबद्ध कर दिया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद दीपावली आने वाली है और मैं चाहता हूँ इन 3 दिनों तक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक
नगर का कोई भी व्यक्ति रात्रि में अपने घर दिया ना जलाए, सिर्फ दिया मेरे ही घर जलेगा। यहाँ तक कि आपके घर भी 3 दिन तक दिया ना जले, रात्रि में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर दिया जले। लकड़हारे का यह वचन सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, किंतु राजा ने वचन दिया था। राजधर्म यह कहता है कि प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए लकड़हारे को आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि इस दिन से लेकर अमावस्या तक कोई भी घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा मानकर धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात्रि तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया और दीपावली की रात पूरे नगर में अंधेरा था। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक लकड़हारे का घर खूब सजा हुआ है, दीप मालिका से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर लकड़हारे की बहू मार्ग रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे माता, आप तो चंचल हैं, आप हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय तुम्हारे घर में निवास करूंगी। इस नगर में किसी के घर भी दीप नहीं जल रहा, जहाँ अंधेरा रहता है मैं वहाँ कभी नहीं आती, इसलिए तुम्हारा यह घर बड़ा साफ सुथरा और दीपक से जगमगा रहा है, मैं यही निवास करूंगी। यह सुनकर लकड़हारे की बहू ने कहा, हे माते, यदि आप इस बात को शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी तो आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगी तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। सभी पहले से भी अधिक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरी देव की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की बड़ी ही सुंदर और पवित्र कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा, बेटा, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके नियम निभाने में मेरा साथ दोगी? तो 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मैं आपके सारे नियमों को निभा दूंगी। तो यह सुनकर उसका ससुर बहुत खुश हुआ। अब दूसरे ही दिन से सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान करके घर आता तो उसकी बड़ी बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, फिर अपने ससुर के लिए पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था करती। यह देखकर उसका ससुर बहुत खुश होता, कहता, ऐसी बहू भगवान सबको दे। जब उसकी बहू अपने ससुर के कपड़ों को आंगन में सुखाया करती तो पानी की बूंदें गिरती, वे हीरे मोतियों में बदल जाती। इस तरह बड़ी बहू तो धनवान हो गई। अब कपड़ों से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। एक दिन वह आई और अपनी जिठानी से कहने लगी, तुमने तो कई दिन हो गए कार्तिक स्नान का नियम निभाते हुए, अब ससुर जी को हम लेकर जाते हैं। बचे हुए दिन ये हमारे यहाँ रह लेंगे, हम इनके नियम का अच्छे से पालन करेंगी। तो उनकी जिठानी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर पिताजी की इच्छा हो तो आप ले जा सकती हैं। तो वह सारी की सारी जाकर अपने ससुर से कहने लगी, पिताजी, अब तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पर रहकर बचे हुए कार्तिक स्नान का पूजा पाठ को आप वहीं कर लेना, हम आपके सारे नियम निभा देंगे। तो उसका ससुर सोचने लगा, अचानक से मेरी 6 बहुओं को क्या हो गया? फिर भी ना चाहते हुए अपनी बड़ी बहू से कहा, बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी देवरानी के यहाँ जाता हूँ, मुझे तो पूजा पाठ करनी है, कहीं पर कर लूंगा। तो वह बोली, ठीक है पिताजी, जब आपका मन हो वापस आ जाना, तुम्हारे बिना यहाँ पर घर सूना लगेगा। तो उसका ससुर अपनी छोटी बहुओं के साथ उनके घर चला गया। दूसरे दिन सुबह हुई, गंगा नदी पर स्नान करके चला गया। जब लौटकर आया तो अपनी बहुओं से कहा,
बेटा मेरे कपड़े धोकर सुखा दो। उसकी बहू ने नाक मुंह सुकोड़ते हुए सीधे पानी में भिगोकर कपड़े तार पर डाल दिए। तो जैसे ही उसने कपड़ों से पानी टपकने लगा, सारे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गई। यह देखकर उन बहुओं को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगी, हमारे घर तो आप पाप का स्नान कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से अभी चले जाओ और जेठानी के घर जाकर स्नान करो। हमारे घर में पापियों के लिए कोई जगह नहीं। तो बहुओं की बात सुनकर वे मनी मन सोचने लगा, मुझे तो कल ही पता था कि जरूर कोई स्वार्थ है। अगर मेरी सेवा करनी होती तो उसी दिन बोल देती, चलो कोई बात नहीं। यह सोचकर बड़ी बहू के यहाँ आया तो बहू देखकर बहुत खुश हुई और अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखा दिए। जैसे ही सुखाए फिर से हीरे मोती झड़ने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था तो उनका ससुर चिंता में पड़ गया। सोचने लगा, बड़ी बहू ने तो मेरी पूरे महीने नियम धर्म पालन करा दिया, मुझे कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना था। अब इसे कैसे कहूँ, यह बेचारी घर का काम करके खेत भी तो जाती है और मेरी भी सेवा किया करती है। तो इस तरह चिंतित बैठे देखकर उसकी बड़ी बहू ने कहा, पिताजी क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो उसके ससुर ने कहा, बेटा क्या बताऊं, कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है और मैं सोच रहा था कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, पर तुम अकेली इतना सारा काम कैसे करोगी? तो उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे बता दो क्या करना है, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। यह सुनकर ससुर बहुत खुश हुआ और ब्राह्मणों को न्योता देकर छोटी बहुओं के घर कहने गया कि सारी की सारी भोजन करने आ जाना। अगर समय है तो जिठानी के काम में भी हाथ बटा देना। बहुएं कहने लगी, काम में हाथ बटाना तो दूर, जब तक वह घर में रहेगी हम तो खाने पर नहीं आएंगी। तो उसका ससुर एक बार फिर से चिंता में पड़ गया। सोचने लगा, ऐसा कैसे होगा, वह अकेली सारा सामान कैसे तैयार करेगी और मैं उससे कैसे कहूँगा कि तुम छोड़कर चली जाओ? तो वह तो आकर चिंतित होकर बैठ गया। बड़ी बहू ने देखकर कहा, पिताजी अब क्या बात है, अब क्या चिंता है, आपको मुझे बताओ। तो उसके ससुर ने कहा, बेटा तुम्हारी देवरानियों ने कहा है जब तक तुम घर पर रहोगी वे भोजन नहीं करेंगी। तो यह कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी, हम पहले ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे, उसके बाद मैं खेत पर जाऊंगी, फिर आप उन्हें बुला लेना। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसे बहू ने कहा था वैसा ही किया। सारा भोजन बनाकर तैयार किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सारा भोजन ढककर रख गई और खेत पर चली गई। तो पीछे से ससुर जी ने अपनी बहुओं से कहा, चलो अब तुम्हारी जिठानी खेत पर चली गई है, आ जाओ और भोजन कर लो। सारी बहुओं ने आकर भोजन किया। बचे हुए भोजन में कंकड़ पत्थर डाल दिए और मन ही मन बहुत खुश होने लगी और चली गई। अब देखते हैं कि जिठानी क्या खाएगी। सारा दिन की थकी हुई ससुर की लाडली अब देखते हैं क्या खाएगी। इसी तरह प्रसन्न होते हुए वे अपने घर चली गई और उधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगा दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वे घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। तो उसने पूछा, पिताजी अब आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या मेरी देवरानियां आई नहीं, सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया? कहने लगा, बेटा सारा काम हो गया, तेरी देवरानी भोजन करके बच्चे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। बहू कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी बना लूंगी। और इस तरह कहकर बहू घर के अंदर गई। घर के अंदर जाते ही देखती है तो खाने में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे मोती पड़े थे। सारे घर में खूब धनी धन हो रहा था। छोटे से घर की जगह महल बन गया। सारा घर धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार भर गए। तो वहाँ पिताजी को बुलाकर कहने लगी, पिताजी आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर तो हीरे मोतियों के भंडारे हो गए। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। हमारा साधारण सा घर महल में बदल गया। तो उसका ससुर सारी चीजों को देखकर कहने लगा, बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान के नियमों को निभाया, लेकिन तुम्हारी देवरानियों ने इसे पापी मन से निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए
और तुम्हें फल दिया और यह कहकर अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप बड़ी बहू की सुनी वैसे सबकी सुनना। जो कार्तिक स्नान करे, जो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करे, पूजा पाठ करे, व्रत करे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक देवता की जय। शालिग्राम भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान की रोज सेवा किया करती। बुढ़िया माई का नियम था कि शालिग्राम भगवान को रोज स्नान कराती, भोग लगाती, तिलक छापे लगाती, सुबह शाम उन्हें मीठे मीठे भजन सुनाती और शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती। बिना शालिग्राम भगवान की सेवा किए तो बुढ़िया माई पानी भी न पीती। एक समय की बात है, बुढ़िया माई के पड़ोस से कुछ औरतें मिलकर तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। बुढ़िया माई का भी मन हुआ कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाऊं, भगवान के दर्शन करूं, पवित्र नदियों में स्नान करूं। लेकिन सोचने लगी, अगर मैं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी तो शालिग्राम भगवान की सेवा कैसे करूंगी, क्योंकि शालिग्राम भगवान की सेवा नियम बहुत होते हैं और तीर्थ यात्रा पर कई बार ऐसे साधन नहीं मिल पाते कि हम भगवान की सेवा कर सकें, जो नियम हमने ले रखे हैं उन्हें पूरा कर सकें। बस इसी चिंता में बैठ गई, क्योंकि मन तो बहुत था तीर्थ यात्रा पर जाने का। सोचती रही क्या करूं क्या करूं। तभी उसके मन में आया, क्यों ना मैं अपनी पड़ोसन को शालिग्राम की सेवा दे दूं और तीर्थ यात्रा पर चली जाऊं। जब तीर्थ यात्रा से वापस आऊंगी तो शालिग्राम भगवान को फिर से घर ले आऊंगी। बस यही सोचकर अपनी पड़ोसन के पास गई। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक बहू रहती थी। बेचारी बहुत भोली भाली थी, सीधी सादी थी, बहुत सेवा करने वाली थी, सबकी सेवा करती, मदद करती। तो अपनी पड़ोसन से जाकर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मेरा तीर्थ करने का मन है। पड़ोस से कुछ औरतें तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हैं, अकेली मैं जा नहीं सकती, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ मैं भी तीर्थ यात्रा पर चली जाऊं। लेकिन मेरे शालिग्राम भगवान को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर इनकी पूजा और नियम मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या तू मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा कर लेगी जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापिस नहीं आ जाती? जब मैं वापिस आ जाऊंगी तो शालिग्राम भगवान को फिर से अपने घर ले जाऊंगी। अब बहू बेचारी तो बहुत खुश हो गई यह बात सुनकर, क्योंकि उसका भी बड़ा मन होता था कि भगवान की पूजा करे, सेवा करे, लेकिन पता नहीं मैं नियम सही से निभा पाऊंगी या नहीं। इसी डर के कारण उसने कभी भगवान की सेवा नहीं ली। शालिग्राम भगवान की सेवा करने का भी उसका बड़ा मन था। वह तो खुश होकर कहने लगी, हाँ माँ जी, मैं शालिग्राम भगवान की खूब अच्छे से पूजा करूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद चिंता में डूब गई और कहने लगी, माता जी मेरे को तो पूजा और सेवा करनी आती नहीं, मैं सेवा करूं कैसे, पूजा कैसे करूं? तो बुढ़िया माई अब बहू को समझाने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मैं तुझे बता देती हूँ कि शालिग्राम भगवान की सेवा कैसे करनी है। देख, सुबह सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी ले आना, आते समय बगीचे से थोड़े फूल और थोड़ी तुलसी भी ले आना, भगवान को जल से और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाना, फूल और तुलसी चढ़ाकर धूप दिखा देना, भोग लगा देना। दोपहर को जो भी रसोई बने उससे भोग लगाना। बस एक बात का ध्यान रखना, भोजन सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन का भोग मत लगाना। शाम को दिया जलाना, रात को सोते समय भगवान को भी सुला देना, लोरी सुना देना। बस ऐसे सेवा और पूजा करनी है। अब बुढ़िया माई तो बहू को समझा कर कि शालिग्राम की सेवा कैसे करनी है तीर्थ यात्रा पर चली गई। अब बहू बहुत खुश हुई। बहू ने अगले दिन से जैसे बुढ़िया माई ने कहा वैसे करना शुरू कर दिया। सवेरे उठते ही उसने शालिग्राम भगवान को आवाज लगाई, बोली, उठो भगवान, सुबह हो गई। उसके बाद नदी से लोटा भर का पानी ले आई, आते समय बगीचे से फूल लाई, तुलसी लाई और भगवान को जल से कच्चे दूध से स्नान कराया,
चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ा दी, फिर दूध का भोग लगाया। दोपहर को खाना बनाने लग गई। खाना बनाकर उसने भोग की थाली लगाई और भगवान के सामने आई। खाने की थाली रखने लगी तो देखा अभी तो दूध भी वैसा का वैसा ही रखा है। उसने सोचा भोग लगाने का समय तो हो गया है, मैं भोग तो लगा ही देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पी लें। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा दूध भी वैसा ही रखा है और भोग भी वैसा का वैसा ही रखा है जैसे उसने थाली लगाई थी। सारा खाना वैसा का वैसा ही है। अब तो वह हैरान रह गई, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान जी, दूध पी लो और जीम लो। माता जी ने कहा था जब तक शालिग्राम भगवान की पूजा ना कर लो तब तक भोजन मत खाना। अब भगवान जी ने भोग तो लगा ही नहीं, वे बेचारी कैसे खाती। अब भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान जी आप जीमोगे तभी तो मैं जीमूंगी। फिर थोड़ी देर चली गई। थोड़ी देर बाद थोड़ा काम करके फिर वापस आई तो देखा भगवान ने न दूध पिया न खाना खाया। अब तो पड़ोसन को चिंता हो गई। पड़ोसन तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, भगवान जी अम्मा जी आएंगी तो क्या कहेंगी, तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। भगवान जी अभी तो बहुत दिन है, अभी तो आज पहला ही दिन है, आप जिम लो नहीं तो बीमार हो जाओगे। ऐसा कहकर बहू तो वहीं बैठ गई, भूखी बैठी रही। सोचने लगी जब तक भगवान नहीं जीमेंगे मैं कैसे जीमूं। थोड़ी देर बाद आकर देखती है भगवान जीम लिए क्या देखती है, न भगवान ने खाना खाया न दूध पिया। भगवान से बार बार प्रार्थना करती रही। करते करते शाम हो गई। अब भगवान शालिग्राम ने सोचा ऐसा लगता है मुझे तो जीमना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखी ही बैठी रहेगी, इसको कुछ हो गया तो मुझे दोष लगेगा। ऐसा सोचकर भगवान शालिग्राम जी एक छोटे से बच्चे का मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप बनाया और पटरे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया, भोजन कर लिया। अब तो रोजाना ऐसा ही करने लगे। एक दिन भगवान उससे पूछने लगे, मैं बैठे बैठे थक जाता हूँ, तू कहे तो तेरी गाय चरा दिया करूँ। तो बहू कहने लगी, आप मेरे यहाँ मेहमान हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं, आप क्यों गाय चराने जाओगे। पर भगवान नहीं माने। तो बहू बोली, अच्छा ठीक है, जब आपका इतना मन है तो आप गाय चराया करो। जब बहू ने हामी भर दी तो भगवान खुश हो गए। भगवान ने सोने की लाठी कंधे पर रखी, पीताम्बर पहन रखा था, हीरे मोती का मुकुट लगा रखा था और गाय चराने चले गए। शाम को गाय चराकर वापस ले आए। अब तो रोज का नियम हो गया, भगवान रोज दूध पीकर जीम कर गाय चराने जाते और शाम को वापस आ जाते। करते करते बहुत समय बीत गया। अब बुढ़िया माई भी तीर्थ यात्रा करके वापस आ गई। बुढ़िया माई सीधे अपने घर गई, नहा धोकर काम निपटाकर सोचने लगी, शालिग्राम भगवान को ले आती हूँ। गई पड़ोसन के पास, कहने लगी, बेटी मेरे शालिग्राम दे दो। बहू कहने लगी, माताजी शालिग्राम जी तो अभी शाम को आएंगे, तभी आप ले जाना। बुढ़िया माई ने सुना तो हैरान रह गई, भाई शाम को ही क्यों आएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ गए हैं। कहने लगी, नहीं मैं तो अभी लेकर जाऊंगी। अब पड़ोसन के पास, बहू के पास तो शालिग्राम जी थे ही नहीं, गाय चराने गए थे, वे कहाँ से देती। तो बार बार समझाती रही, लेकिन बुढ़िया माई कुछ समझने को तैयार ना हुई। करते करते दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। लोग इकट्ठे हो गए तो बहू कहने लगी, कोई अम्मा जी को समझाए ना, जहाँ इतने दिन निकले वहाँ शाम तक की बात है, शाम तक का समय निकाल ले। लेकिन बुढ़िया माई तो वहीं धरना देकर बैठ गई। कहने लगी, मैं तो अपने शालिग्राम जी को लेकर जाऊंगी, और जोर जोर से रोने लगी। सभी लोगों से कहने लगी, पता नहीं इसने मेरे शालिग्राम को कहाँ छुपा कर रख दिया है, मैं मांग रही हूँ तो देते ही नहीं, सेवा करने को दिए थे लेकिन अब वापस नहीं कर रही। बहू बार बार समझाने लगी, माता जी मैंने शालिग्राम भगवान को कहीं छुपाया नहीं, शालिग्राम भगवान शाम को आएंगे, आप ले जाना। लड़ाई झगड़ा होते होते शाम हो गई।
भगवान गैया चराकर वापस आए और गैया को छोड़कर भगवान जी बहू के घर के मंदिर में जाकर विराजित हो गए। अब बहू बुढ़िया माई से कहने लगी, आओ माता जी, ले जाओ अपने शालिग्राम भगवान को। अब बुढ़िया माई को भगवान दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें समझ नहीं आया। बुढ़िया माई कहने लगी, तुम इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? तुमने जरूर कहीं छुपा कर रख दिए हैं मेरे भगवान को। बहू बोली, नहीं अम्मा जी, मैंने तो कहीं छुपा कर नहीं रखे। अभी अभी भगवान गाय चराकर वापस आए, इनके पैरों में धूल भी लगी है, लेकिन बुढ़िया माई को ना तो शालिग्राम दिख रहे, ना मोर मुकुट दिख रहा। उनके पैरों में लगी धूल नजर नहीं आ रही थी। अब बुढ़िया माई ने बार बार मना किया तो पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। वे भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। कहने लगी, भगवान जी, अम्मा जी को भी अपना रूप दिखाओ, तभी तो उन्हें मेरे ऊपर विश्वास होगा। अब बहू की बात मानकर भगवान ने अपना मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, हाथ में सोने की लाठी, पैरों में धूल लगी ऐसे रूप के दर्शन करा दिए। बुढ़िया माई ने देखा तो हैरान रह गई। बुढ़िया माई की आंखों से आंसू निकलने लगे। बुढ़िया माई बार बार बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और रो रो कर कहने लगी, इतने साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैं भगवान को केवल मूर्ति मानकर ही सेवा करती थी। असली सेवा तो तूने की, तेरी भक्ति सच्ची है। असली में तो तूने ही भगवान की सेवा की, इसलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। शालिग्राम भगवान जैसे अपनी बहू को दर्शन दिए, बुढ़िया माई को दर्शन दिए, वैसे ही अपने भक्तों को दर्शन देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए तुलसी माता की, बुढ़िया माता की कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, चंदन की काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और कृष्ण जी का कांधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की पूजा रोज करती और बिरले ही उनको सींचा करती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी सूखती जा रही हो। क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है, रोज एक बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यास की मौत दे और कान्हा का कांधा दे। मैं बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं मौके पर वहाँ पहुँचकर कांधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उन्हें नहला धुलाकर चौकी पर बिठाने के लिए उन्हें उठाने लगे तो उनका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह
यह देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगे, कहने लगे इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, वे छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वे तो पापिन थी, जो किसी से भी उठ नहीं पा रही। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की तो निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहाँ आए और वहाँ एकत्रित लोगों से पूछने लगे यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। जिसे लोग कहने लगे यह डोकरी माई मर गई है, इतनी पापिन थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही। सब लोग उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा मुझे एक बार डोकरी के कान में कहने दो, फिर देख लो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कान में कहा हे मैया देख मैं आ गया, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोते पोती ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा घास ले, खीर पूरी ले, दाल भात का जीवन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में ले, गंगा जी का जल ले, 11 को चंदन का काठ ले और ले श्री कृष्ण जी का कांधा। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान बोले आओ इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया माई जो डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, धूमधाम से ले गए। भगवान उसे कांधे पर लेके गए। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, जिससे उसे मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ आया था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोग समझ गए वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। इस दिन भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करके धन सुख ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही वृद्ध आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह प्रदोष व्रत मनुष्य को सुखी और संतोषी बनाता है। जो भी भक्त आज के दिन प्रदोष व्रत करते हैं और इन कथाओं को सुनते हैं, उनके घर में परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहती। काफी सोच विचार कर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान में मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें सुख शांति मिलेगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की स्तुति बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार है, हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है, हे उमाकांत सुधी नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है, ईशान रूप प्रभु नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और उनका घर खुशियों से भर गया। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक गांव में भगवान शिव जी के परम भक्त एक ब्राह्मण महाराज रहा करते थे। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव जी का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिल जाता, इसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते
करते। इस कारण शिव जी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे नाराज थी, किंतु उनकी भक्ति प्रार्थना को देखकर उनसे प्रेम भी करती थी, इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती। साथ ही अपनी जरूरत का धन आस पड़ोस और मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा आना कम हो गया, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण वे दुखी रहने लगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उसी समय उधर रास्ते में माता पार्वती और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर पंडित जी पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर न लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आप इसकी चिंता नहीं करते। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, अपने परम भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण देव की आपने अभी तक सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक जितने भी बिल्व पत्र इसने शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही आज रात्रि में बिल्व पत्र उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी वहाँ से चल दिए। किंतु संयोग तो देखिए, इस समय उधर से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी पार्वती जी का यह वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया कि अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यह सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंचा और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र से पूजन किया है, शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वे सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र को थैले में भरकर सेठ जी को दे दिया। बेलपत्र का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करें और मैं धनपति बनूं। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को जोर जोर से हिलाने लगे। अब क्या हुआ, चमत्कार देखिए। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, लोभी, तूने जिस ब्राह्मण से यह बेलपत्र खरीदे हैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, तब जाकर तुम्हारे हाथ खुलेंगे। अब क्या था, कल पंडित जी पूजन के लिए आए तो देखा सेठ जी शिवलिंग पर हाथ चिपकाकर रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ जी के बेटे को बुलाया। तब सेठ जी ने वह मुद्राएं ब्राह्मण को दिला दी और इधर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे स्वामी, आप अपने भक्तों को धनवान कब बनाएंगे। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, मेरे पास है ही क्या जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं। तो प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज जी की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा,
अब देखिए यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया, दुबला पतला रहने लगा, उसका स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए मैं आपको कितने अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में नीले कपड़े पहने हुए एक दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं, ब्राह्मण मैं तुझे लगूंगा। अब यह सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखे तो आप उनसे कहिएगा, आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए आप कितने दिनों के लिए लगेंगे? तब शनि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करिए महाराज, इतना भार तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल तो बहुत है। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, ठीक है 2.5 साल के लिए लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, 1.25 पहर को लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसी 1.25 पहर की शनि दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो मुझे 1.25 पहर की शनि दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो और मेरे पीछे से किसी से लड़ना नहीं, घर में बैठी रहना, बच्चों को कहीं जाने मत देना, इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत देना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते चलते एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, साधु महाराज, मेरी चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। तब ब्राह्मण ने अपनी चादर दिखाई तो आश्चर्य, उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो शनि देव थे, ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगी, महाराज, यह देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके सिर को काटकर अपनी चादर में लेकर घूम रहा था, आप इसे दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। सैनिकों, तुम इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ, इसे शूली पर चढ़ा दो। जब नगर में समाचार हुआ कि राजा के पुत्र का सिर कट गया है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने वाले थे तो जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूछी। सैनिकों ने कहा, ब्राह्मण बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता
कहता और सुनता हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार जंगल से शिकार खेलकर वापस आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगने लगा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी दी जाएगी तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवारों को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने के लिए हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा, आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा दंड दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे समझ नहीं आया इस सब के पीछे क्या रहस्य है, यह सब क्यों हुआ, आखिर ये सब क्या था। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि दशा लगी थी, इसलिए सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनि देव की दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे। गरीब को शनि दशा लगती है तो पीपल की पूजा करे। शनिदेव की कथा कहे, तिल तेल काली उड़द का दान करे। कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए, शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया। अब वे घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए कद्दू को काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकले। तब ब्राह्मण से पूछा, पति देव, ये सब क्या है, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, इसे कहाँ से लाए आप। तब ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, शनि की दशा लगी थी, यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया और दशा उतरी तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जिसे ब्राह्मण के शनिदेव की दशा लगी वैसे किसी पर न लगना। जिसे ब्राह्मण के धन दौलत के भंडारे भरे वैसे कथा कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले सभी के करना। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। अब आइए सुनते हैं कथा के अंत में लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताओ कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने के लिए कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है जिससे तुम्हारी यह दशा हुई है, इसलिए लपसी बड़ा। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न देवें, सीधा देकर दक्षिणा न देवें, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न देवें, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सब फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। प्रिय भक्तजनों, नित्य प्रत्येक की कथाओं को सुनने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हरे कृष्णा।